आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सत्र पे। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं मार्च महीने में जितने भी इंपॉर्टेंट छत्तीसगढ़ के बड़े करंट अफेयर के इवेंट हुए हैं उसको एक ही वीडियो रहेगा। एक वीडियो में कंटिन्यू हम लोग सारी चीजों को कवर कर लेंगे। इसके बाद आपका इंडिया का पोर्शन भी आने वाला है। ये आपका कहाँ हेल्प करने वाला है? अगर आप सीजीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं और मेंस में आप अपेयर कर रहे हैं तो वहां पे आपको डेफिनेटली इससे हेल्प मिलेगा। या आप व्यापम के माध्यम से हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं या आगामी किसी भी परीक्षा की व्यापम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है कि करंट अफेयर का वेटेज होता है, तो वहां पे आपको ये डेफिनेटली हेल्प करेगा। चैनल पे जो नए जुड़े होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। करंट अफेयर के अलावा हम लोग एमसीक्यूज इस प्रकार का कराते रहते हैं ताकि आपको आने वाले आगामी एग्जाम में हेल्प करे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा आपको कि हमारे द्वारा, हमारी संस्था के द्वारा अभी सीजीपीएससी संकल्प के द्वारा शिक्षक और सहायक शिक्षक का एक एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट, ये एक बुक है, ये लॉन्च किया जा रहा है। अभी कुछ दिन में ये आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहता है कि आप तैयारी तो कर रहे हैं शिक्षक सहायक शिक्षक का, टेट का, सी टेट का, लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पे समस्या जो रहता है वो ये रहता है कि अपने को पता नहीं चल पाता क्वेश्चन कैसे लगाएं। तो इसीलिए हम लोग ये एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट लॉन्च कर रहे हैं। ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। जब ये लॉन्च होगा तो मैं आपको बता दूंगा कि आप इसे कहां से परचेस या बाय कर सकते हैं। चलिए आते हैं हम लोग अपने वापस से वीडियो पे, और वीडियो पे देखते हैं आज के पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक जितने हैं, जितने बड़े बड़े करंट अफेयर है सबको एक एक करके सारे टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, राज्य में, प्रदेश में राज्य स्तरीय महापंचायत का आयोजन कब किया गया था? ऑप्शन देखिए आपके सामने, 1 मार्च, 5 मार्च, 10 मार्च या 11 मार्च। पहले इसका सही आंसर करेंगे। सही आंसर है इसका, याद रखिएगा, 11 मार्च। 11 मार्च इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप इस एक वीडियो, इस फोटो पे देख पाएंगे। इसका आयोजन कराया गया था कहाँ पे? रायपुर पे। रायपुर पे इसका आयोजन हुआ था। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग हम लोग जानते हैं। मेनली जो श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल जी हैं, या श्री कपिल के नाम से याद रखिएगा, श्री कपिल जी हैं, ये हैं आपके राज्य मंत्री, पंचायत राज मंत्रालय, भारत सरकार। ये आए हुए थे और इस महासभा का आयोजन यहाँ पे कराया गया था। पहली बार इस टाइप का कोई बड़ा महासभा हुआ है, महापंचायत था। ठीक, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, छत्तीसगढ़ के किस विभाग ने राष्ट्रीय स्तर पर ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2024 जीता है? ऑप्शन देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है और चर्चा पे रहेगा ये, याद रखिएगा कि राष्ट्रीय स्तर पे ग्रीन एनर्जी अवार्ड हम लोग जीते हैं। और आपने देखा है कि जो भी अवार्ड जीतते हैं ना उससे पीएससी या व्यापम क्वेश्चन पूछता ही है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट था। अब इसको आप यहाँ पे देख पाएंगे डिटेलिंग। ठीक है, छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने जीता था। इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी, यहाँ पे आपको डिटेलिंग में कहीं मिल जाएगा, इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी, यहाँ पे देखिए ये। तो इन्होंने इस अवार्ड को दिया हुआ है। ये न्यू दिल्ली पे ये अवार्ड मिला था। न्यू दिल्ली पे ये अवार्ड छत्तीसगढ़ को दिया गया था। इसको ध्यान रखेंगे हम। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य स्तर कृषक उन्नति योजना का शुभारंभ कब किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी जितनी भी नई योजनाएं लॉन्च हो रही है उससे डिटेलिंग क्वेश्चन तो बनने ही है। प्री में आए, मेंस में आए, आएंगे डेफिनेटली। ऑप्शन देख लेते हैं, 1 मार्च, 8 मार्च, 10 मार्च या 12 मार्च। पता होना चाहिए आपको कि इसका आयोजन किया गया था 12 मार्च को। एक पुरानी योजना थी, आपको याद होगा, राजीव गांधी न्याय योजना। तो नाम को परिवर्तित किया गया है और कर दिया गया है क्या? कृषक उन्नति योजना। अब इसमें है क्या डिटेलिंग, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, समझते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे सरकार ने इसको मोदी की गारंटी के तहत इसको प्रमोट किया है। अब यहाँ पे कृषक उन्नत योजना में जो जो चीजें हुई है उसको यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा। जैसे 24.72 लाख से अधिक किसानों के खाते में 13,320 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया या उनके खाते पे दिया गया। अब देखिए होता क्या है, इसको हम लोग डिटेलिंग में थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि ये जो है ना ऐसे का टॉपिक भी हो सकता है। इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे धान खरीदी, आपको पता है ना, धान जब खरीदी कर रहे हैं सरकार के द्वारा तो 3100 रुपए है। लेकिन आपको पता है एमएसपी जो मिलता है, सामान्य धान का बात कर ले रहे हैं हम लोग, दोनों देख लेंगे। पहले सामान्य का देख लेते हैं। सामान्य धान के लिए एमएसपी
मिलता है वो मिलता है 2183। लास्ट यही है जो अपडेटेड है। तो दोनों के बीच के अंतर की राशि देखिएगा 917 रुपए बच रही है। तो ये 917 रुपए बोलते हैं सरकार की बोनस के रूप में आपको मिलेगा। तो ये बोनस के रूप में 917 रुपए लोगों के खाते में भेजने हैं। तो उसके लिए योजना का नाम रखा गया कृषक उन्नति योजना के तहत ये 917 रुपए की राशि आपके खाते में भेजी जाएगी। एमएसपी देख ही रहे हैं तो सामान्य का देख लिया आपने 2183 है। तो यहीं पे आप ग्रेड ए धान का भी ध्यान रखेंगे। फिर ग्रेड ए धान का है आपका 2203 एमएसपी। अब कुछ चीजें और ध्यान रख लेते हैं। हम जब धान खरीदी की बात कर ही रहे हैं तो हम लोग को ये पता होना चाहिए कि धान खरीदी कब से कब तक हुआ था। तो 1 नवंबर से शुरू हुआ था ये और 4 फरवरी, पहले देखिए 31 जनवरी तक चलने वाला था। फिर 4 दिन का और इसको बढ़ाया गया था। और कितना मैट्रिक धान खरीदी किया गया? 145 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी की गई थी। बम्पर खरीदी है, इतनी अभी तक हुई ही नहीं थी। तो ये सारा इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखना ही है। ठीक है, मोदी की गारंटी। अगला, प्रदेश में महतारी वंदना योजना की पहली किस्त कब दी गई? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। 1 मार्च, 8 मार्च, 10 मार्च या 12 मार्च। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ चलिए। 10 मार्च इसका सही आंसर हो जाएगा। और कितना का राशि दिया गया, राशि ध्यान रखिएगा। नया योजना है, राशि पूछा जा सकता है। 655 करोड़ 57 लाख, 655 करोड़ 57 लाख रुपए की राशि दी गई है। और कितने हजार, मतलब महतारी वंदना योजना में कितने हजार लोग हैं? तो इसमें आप बोल सकते हैं लगभग भी आप याद रखेंगे ना तो चल जाएगा। इसके हैं टोटल 70 लाख, 70 लाख 12 हजार और 800 लाभार्थी। 70 लाख 12 हजार 800 लाभार्थी। तो इतने सारे लोग हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज आपको ध्यान रखना ही है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगा। ये रहा 70 लाख 12 हजार 800 लाभार्थी है और 655 करोड़ 57 लाख रुपए इनके खाते में ट्रांसफर हुए। अगले क्वेश्चन पे आइए, देखिए यहाँ पे प्रदेश का पहला संस्कृत विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा कहाँ की गई है? ऑप्शन देखिए, राजनांदगांव, रायपुर, बिलासपुर या अंबिकापुर। तो पहला संस्कृत विश्वविद्यालय है, इससे पहले अभी ऐसा कभी हुआ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका रायपुर सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, राम उत्सव राजीव कुंभ कल्प मेला का आयोजन कब से कब तक किया गया था? 28 फरवरी से 1 मार्च, 1 फरवरी से 3 मार्च, 24 फरवरी से 8 मार्च या 5 फरवरी से 8 मार्च। इसका सही आंसर आपको बताना है। ठीक, तो इससे रिलेटेड मैंने पिछले महीने वाले करंट अफेयर में भी आपको कराया था कि राजीव कुंभ कल्प नाम चेंज हुआ, राजीव कुंभ मेला के नाम से होता था, नाम भी चेंज हुआ है इसका। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 24 फरवरी से 8 मार्च करिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिटेल मिल जाएगा। ये आयोजन कराया गया था। और अब जब आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा 24 फरवरी से 8 मार्च तक इसका आयोजन कराया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रदेश में नोनी सुरक्षा रथ अभियान का शुभारंभ कहाँ किया गया? बस्तर, राजनांदगांव, रायपुर या जशपुर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नया स्कीम दिख रहा है अपने को, नोनी सुरक्षा रथ अभियान। तो इसको हम लोग समझते हैं, ये शुरू हुआ आपका ऑप्शन नंबर डी, जशपुर में। हमारे मुख्यमंत्री साय जी जो है, बमिया बमिया नाम का जगह है जशपुर पे, वहां पे इसका शुभारंभ किया गया। और कब किया गया ये पूछ सकता है, तो 3 मार्च का ये न्यूज है। 3 मार्च को वहां पे इसका शुभारंभ किया गया। और उद्देश्य क्या है नोनी सुरक्षा रथ अभियान का? तो महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा के लिए जसपुर पुलिस जो रहेगी 24 घंटे तैनात रहेगी। ये है इसका मुख्य उद्देश्य। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। छत्तीसगढ़ के कितने स्टेशनों पर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना का लोकार्पण किया गया? 8, 12, 15 या 18? डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी 18 इसका सही आंसर हो जाएगा। कितना खर्चा हुआ है? 126 करोड़। 126 करोड़ की 40 परियोजनाओं का लोकार्पण यहाँ पे किया गया है। इसको ध्यान रखना पड़ेगा। अगला,
ये रहा यहाँ पे थोड़ा सा डिटेलिंग। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना छत्तीसगढ़ वासियों के लिए खुशखबरी, इस नाम से इस परियोजना को लॉन्च किया गया था। अगला, मुख्यमंत्री साय जी द्वारा युवा प्रगतिशील किसान से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? किसान को चुना गया है, क्या है वो? युवा प्रगतिशील किसान। कुंवर सिंह मधुकर, श्री जागेश्वर यादव, हेमचंद मांझी या पंडित रामलाल बैठे। तो इनका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुंवर सिंह मधुकर। इनका नाम ध्यान रखिएगा, युवा प्रगतिशील किसान के नाम से जाने जाएंगे ये। ठीक, और बाकी जो तीन दिख रहे हैं आपको, हेमचंद मांझी हो गया, पंडित रामलाल हो गया, जागेश्वर यादव हो गए, तो ये तीनों जो है ना हमारे इस साल के हैं पद्मश्री। पद्मश्री 2024 से इनको सम्मानित किया गया है। 26 जनवरी को होता है, तो उस टाइम पे इनको इससे सम्मानित किया गया है। इसको भी मैंने कराया था आपका फरवरी वाले करंट अफेयर पे। अगला, कबीरपंथ से संबंधित स्थल दामखेड़ा का नाम परिवर्तित कर नया नाम क्या रखा गया है? कबीर धर्म नगर दामखेड़ा, कबीर धाम नगरी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, कबीर धर्म नगर दामखेड़ा इसका नाम रखा गया है। अगले क्वेश्चन पे आइए। छत्तीसगढ़ में हाथी मानव संघर्ष को रोकने हेतु कौन सी योजना चलाई जा रही है? मिशन एलिफेंट, मिशन रेस्क्यू, मिशन बी या मिशन गणराज? पहले आंसर करते हैं, फिर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूं आपको। मिशन बी इसका नाम रखा गया है। मिशन बी नाम इस वजह से रखा गया है, एक रिसर्च हुआ था, रिसर्च में पता चला कि हाथियों को बी यानी कि मधुमक्खी जो है ना, उसकी आवाज से तकलीफ होती है। तो शायद हो सकता है कि इसी के तहत जो है हाथियों का जो आगमन है वो गांव और बस्तियों की तरफ ना हो, इसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। अलग चोंगा हो सकता है और माइक हो सकते हैं, इसके इस्तेमाल से कोशिश किया जाएगा मधुमक्खी की आवाज करके हाथियों को उधर जाने ना दिया जाए। तो मिशन बी इसका नाम रखा गया है। छत्तीसगढ़ का पहला माइक्रोबायोलॉजी लैब कहाँ खोला गया है? रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग या कोरबा? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, रायपुर में ये खोला जाएगा। अगला, युगांडा इंटरनेशनल चैलेंज 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाली छत्तीसगढ़ की खिलाड़ी जागेश्वर यादव, आकर्षि कश्यप, प्रियंका वर्मा या राहुल श्रीवास्तव? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, आकर्षि कश्यप। और आपको याद भी होगा आकर्षि कश्यप के बारे में मैंने आपको बताया था पिछले साल वाले वीडियो पे कि इनको राज्य सरकार के द्वारा डीएसपी के पद पे तैनात किया गया या डीएसपी का पद इनको मिला है। मतलब खेल की प्रतिभा इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि राज्य सरकार आपको इस बड़े पोस्ट से भी सम्मानित करे। बैडमिंटन खिलाड़ी है, ठीक है, युगांडा इंटरनेशनल जो हुआ वो बैडमिंटन के लिए हुआ था, और बैडमिंटन बड़ी खिलाड़ी है। अब देखिएगा जैसे इनका ग्रोथ रहा है, आपको नेशनल स्तर पे और ज्यादा नाम देखने को इनका मिलेगा। अगला, छत्तीसगढ़ की कितनी आदिवासी महिलाओं को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा दिल्ली आमंत्रित किया गया था? 25, 50, 64 या 70? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये पूछा जाएगा, दिखेगा। इसका सही आंसर है 64। बोलेंगे कि आदिवासी महिलाओं को आमंत्रित करने का क्या उद्देश्य रहा है? ये एक तो विशेष पिछड़ी जनजाति से आती, ठीक है, और महिला स्व सहायता समूह चलाती है। उसकी मदद से इन्होंने अपने मतलब बहुत ज्यादा जो है अलग अलग क्षेत्र पे कार्य किया है। कुछ को तो इसमें से लखपति दीदी के नाम से भी जाना जाता है। ये आइकॉनिक तस्वीर है, इसको आप ध्यान रखेंगे। सम्मानित करने के लिए बुलाया गया था। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं मैं आपको, जनजाति तो है लेकिन कौन सी जनजाति है? ये है आपकी विशेष पिछड़ी जनजाति, जैसे बैगा, बिरहोर, पहाड़ी कोरवा, कमार। इनकी महिलाएं थी 64 महिलाएं जिनको राष्ट्रपति भवन बुलाया गया था और यहाँ पे आकर के सम्मानित किया गया। क्या आप लोग महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से और बाकी व्यवस्थाओं के माध्यम से बहुत ही बेहतर कार्य कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 80वां क्रमांक का महंत राजा सर्वेश्वर दास हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन प्रदेश में कहाँ किया गया था? देखिए, रायपुर है, दुर्ग है, राजनांदगांव है या बिलासपुर है? सही आंसर डायरेक्ट करेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका राजनांदगांव सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट स्टेडियम है, आप जानते हैं इसका नाम, दिग्विजय स्टेडियम। दिग्विजय स्टेडियम, यहाँ पे इसका आयोजन किया गया था। तो विजेता टीम भी कोई रही होगी, तो एयरफोर्स न्यू दिल्ली, एयर फोर्स न्यू दिल्ली, ये है इसकी विजेता टीम।
अगला, हाल ही में छत्तीसगढ़ के कौन से जलाशय को पर्यटन क्षेत्र बनाने की घोषणा की गई है? झुमका, घुनघुट्टा, राजपुरी या ए और बी दोनों? तो करिएगा ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। झुमका बांध आपको पता ही है कहाँ पे है, बैकुंठपुर, उस साइड पे मिलेगा आपको, बहुत ज्यादा फेमस है। घुनघुट्टा के बारे में शायद आपको पता ना हो, अब यहाँ सरगुजा पे पड़ता है, अंबिकापुर पे है ये, अंबिकापुर पे मिलेगा आपको घुनघुट्टा जलाशय। श्याम घुनघुट्टा परियोजना के नाम से जाना जाता है। कभी कभी क्या होता है ना, ऐसे क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर पे रहते हैं और फिर ये स्टैटिक में क्वेश्चन उठ करके आता है कि ये बताइए कि घुनघुट्टा जलाशय कहाँ है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये छत्तीसगढ़ के ज्योग्राफी का क्वेश्चन नहीं है, याद रखिएगा। ठीक, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, छत्तीसगढ़ में कितने चरणों में लोकसभा चुनाव आयोजित किया जाएगा? कितने चरणों में लोकसभा चुनाव आयोजित किया जाएगा? 2, 3, 4 या 5? बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए सही आंसर देखते हैं हम लोग। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा चुनाव 3 चरणों में आयोजित होगा। कब कब होगा इसको ध्यान रखते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा, सबसे पहला चुनाव हमारे पास विधानसभा रहे या लोकसभा रहे, सबसे पहला चुनाव जो होता है वो होता है कहाँ पे? सेंसिटिव एरिया यानी कि बस्तर। तो 19 को होगा अपना बस्तर पे। उसके बाद वहां से फोर्स को मूव किया जाता है दूसरे सेंसिटिव एरिया पे हमेशा। ठीक, और उसके बाद फोर्स को मूव किया जाएगा वहां से दूसरे सेंसिटिव एरिया, जो कि है आपका कौन सा? सरगुजा। तो सरगुजा वाला चुनाव जो रहेगा वो यहाँ पे होगा। 19 के बाद देखिए 26 तुरंत ही आ जा रहा है, तो थोड़ा सा तो टाइम चाहिए अपने को। तो बस्तर पे आपका चुनाव है जो नक्सल प्रभावित एरिया है 19 को। फिर दूसरा जो सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित माना जाता है सरगुजा 7 मई को, और 26 अप्रैल को कांकेर, महासमुंद, राजनांदगांव और सरगुजा में जो बाकी जो जगह बच जा रहे हैं जैसे रायपुर हो गया, रायगढ़, जांजगीर चांपा, ये सारे जगह पे आपका चुनाव इस टाइम पे होगा। तो ये 3 चरणों पे चुनाव होता है। अगला, यहाँ पे डिटेलिंग आपको देखने को थोड़ा सा मिल जाएगा, इसको देख सकते हैं यहाँ से। 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और 7 मई। ठीक है, यहां से पता चल जाएगा। अगला, हाल ही में छत्तीसगढ़ के मनरेगा श्रमिक को लागत 221 रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 230, 240, 243 या 250? ध्यान रखिएगा, 243 रुपए अब कर दिया गया है, राशि बढ़ गई है। पीएम ई बस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के कितने शहरों में सिटी बस चलाने की स्वीकृति प्रदान की गई है? 4, 5, 12 या 20? तो सही आंसर हम लोग ध्यान रखेंगे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 4 इसका सही आंसर है। और अपने पास जो अभी सबसे इंपॉर्टेंट जगह है वही इसके 4 आंसर हो सकते हैं, आप समझ ही गए होंगे कि एक तो रायपुर तो है ही, उसके बाद आएगा आपका दुर्ग, फिर है आपका बिलासपुर, और चौथा जो जगह है वो है आपका कोरबा। तो ये 4 जगह है जहां पे हम लोग को ई बस योजना से इसको ऐड करना है। यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगा। शहर परिवहन में आएगी क्रांति, 4 शहरों को 240 सिटी बस से सौगात मिलेगी, और रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर व कोरबा की ई बस की इसको स्वीकृति मिलेगी। अगला, हाल ही में आयोजित राज्य खेल अलंकरण समारोह 2024 में मुख्यमंत्री साय जी द्वारा कुल कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया? 220, 530, 133 या 544? इसका सही आंसर जो है आपका वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, 544 खिलाड़ी। 4 साल के बाद इसका आयोजन कराया जा रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आपको पता होना चाहिए। 4 साल के बाद इसका दोबारा आयोजन हो रहा है, नहीं हुआ था। कब हुआ इसका आयोजन? अभी, तो अभी इसका आयोजन हुआ है आपका 14 मार्च 2024 में इसका आयोजन किया गया था। कहाँ किया गया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम, रायपुर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम, रायपुर पे इसका आयोजन किया गया था। और कुल पुरस्कृत राशि कितना है? 1,41,93,000, 1,41,93,000 इसका टोटल राशि। ठीक, यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिटेलिंग देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रतिवर्ष कितने दर्शनार्थियों को श्री राम लला दर्शन हेतु अयोध्या ले जाया जाएगा? 10,000, 15,000, 20,000 या 25,000? हर साल बोला है,
ऑप्शन नंबर सी 20,000 लोगों को हर साल ले जाया जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए, यहाँ पे डिटेल मिल जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रदेश में कितने आवास को स्वीकृति दी गई है? 12 लाख, 15 लाख, 18 लाख या 20 लाख? ऑप्शन नंबर सी 18 लाख इसका सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा डिटेलिंग यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि 3 महीने के नाम से इसको प्रचारित किया गया और यहाँ पे है आवास योजना के अंतर्गत प्रदेश में 18 लाख आवासों को स्वीकृति मिल चुकी है। अगला, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस स्थान से दिल्ली और कोलकाता के लिए सीधी हवाई सेवा का शुभारंभ किया गया है? बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर या कोरबा? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। बिलासपुर का जो अपना हवाई पट्टी है, हवाई पट्टी का नाम चेंज हुआ है, वहां से दिल्ली और वहां से कलकत्ता के लिए उड़ानें भरी जाएगी। नाम याद रखिएगा, बिलासा देवी केवेंट विमानतल के नाम से इसको बोला जाएगा। बिलासा देवी, बिलासा देवी हवाई पट्टी या विमंतल के नाम से इसको जाना जाएगा, ऐसा ध्यान रखेंगे इसको। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आएंगे। हाल ही में मुख्यमंत्री विष्णु देसाई जी द्वारा किस स्थान पर सैनिक विश्राम गृह का उद्घाटन किया गया? रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग या अंबिकापुर? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, रायपुर में उद्घाटन इसका किया गया है। अगला, यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगा। अगला है आपका, यहाँ छत्तीसगढ़ में योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान केंद्र कहाँ खोला जाएगा? रायपुर, बिलासपुर, बस्तर या जशपुर? तो ये भी आपका रायपुर में ही इसका उद्घाटन हो रहा है, प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान केंद्र। सिंगल लाइनर है लेकिन क्वेश्चन आता है, ध्यान रखेंगे ये सब। यहाँ पे आपको डिटेल देखने को मिलेगा। रायपुर में होगा देश का दूसरा योगा व नेचुरोपैथी केंद्र। अगला, छत्तीसगढ़ जलवायु परिवर्तन कॉन्क्लेव 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग या कोरबा? ऑब्वियस है, जहां पे अपने पास अभी फिलहाल पे सबसे ज्यादा सुविधा है जो कि है रायपुर, यहीं पे इसका आयोजन किया गया था। 6 मार्च आसपास, 7 या 6 मार्च आसपास में ये चला था। चित्रकूट महोत्सव कब से कब तक आयोजित किया गया था? 1 मार्च से 3 मार्च, 1 मार्च से 5 मार्च, 5 मार्च से 7 मार्च या 3 मार्च से 8 मार्च? तो ये चला था आपका 5 मार्च से 7 मार्च के बीच में इसका आयोजन कराया गया था। ठीक है, विष्णु देसाई जी द्वारा स्वयं गए थे और यहीं पे कन्या विवाह योजना के अंतर्गत 340 जोड़ों का विवाह इन्होंने यहाँ पे कराया था। चित्रकूट महोत्सव इस वजह से महत्वपूर्ण हो गया। हाल ही में प्रदेश के किस खिलाड़ी को भारतीय थल सेवा में हवलदार के पद पर चयनित किया गया है? जागेश्वरी यादव, प्रियंका साहू, भावेश शारांग या शशांक सिंह? सही आंसर है आपका भावेश शारांग। इनका नाम ध्यान रखेंगे क्योंकि ये जो है ना अपने स्पोर्ट्स कोटा के दम पे गए हैं, स्पोर्ट्स में इनका प्रदर्शन अच्छा था, इस वजह से भारतीय थल सेवा में हवलदार का पोस्ट इनको मिला हुआ है। ठीक है, और ये है कौन, कहाँ के हैं? ये हैं आपके रायपुर के। और ये क्या करते हैं, स्पोर्ट्स कौन सा है? तो ये वेट लिफ्टर, वेट लिफ्टर, ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर महिला उद्यमी या वुमेन इंटरप्रेन्योर को बढ़ावा देने के लिए शी हब बनाया जाएगा? जगदलपुर, दुर्ग, रायपुर या बिलासपुर? तो यहाँ पे आप क्या है, थोड़ा सा गेस कर सकते हैं क्या हो सकता है। सबसे ज्यादा अभिविकसित स्थल अपने पास रायपुर ही है, यही होगा। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता संग्राहकों को प्रति मानक बोरा कितने रुपए दिया जाएगा? बड़ा है अमाउंट, 4,000, 45, 5,000 या 55? तो सही आंसर है इसका 5500 रुपए मानक बोरा इनको दिया जाएगा। यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगा। तेंदुपत्ता संग्राहकों के परिश्रमिकों का हो रहा है सम्मान, कितना मिलेगा अब? 5500 यहाँ पे, देखिए। ठीक है, मानक बोरा दिया जाएगा और कितना? 12.5 लाख या 12,50,000 जो संग्राहक परिवार है उनको सीधा लाभ यहाँ पे मिलेगा। तो ये था आपका छत्तीसगढ़ का जितना महत्वपूर्ण करंट अफेयर हो सकता था मार्च के महीने पे, मैंने उसको यहाँ पे कवर किया हुआ है। इसके बाद इंडिया का पोर्शन आएगा, इंडिया के पोर्शन में इससे ज्यादा क्वेश्चंस रहेंगे और सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को हम लोग इसी माध्यम से कवर कर देंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा आपको। चैनल पे नए होंगे तो चैनल से जुड़े रहिएगा और साथ ही कुछ दिन में ये बुक जो रहेगा मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा, एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट, आपका काफी हेल्प करेगा। शिक्षक, सहायक शिक्षक वालों के लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो बुक लिमिटेड ही आएगा, कोशिश करिएगा इसको, अगर आप मार्केट से लेना चाहते हैं तो जल्दी ही परचेस कर ले। चलिए हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पे, तब तक आप सब पढ़ते रहिए और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।